हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज के वीडियो से मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ जहाँ पर मैं पिंटरेस्ट से कुछ फेमस आर्टिस्ट के सिंपल वाली डिज़ाइन सिलेक्ट करूँगी। उस रेफरेंस से हमें डिज़ाइन कैसे बनानी है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, और अगर उसमें कोई चैलेंजिंग एलिमेंट है तो वो किस तरह से बनाना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ये सीरीज़ हर एक आर्टिस्ट के लिए है और ये सीरीज़ को मैं अपने क्लास का जो प्लेलिस्ट है उसी में डाल दूंगी, क्योंकि यहाँ पर हम रेफरेंस को लेके डिज़ाइन कैसे बनाते हैं वो सीखने जा रहे हैं, तो वो एक क्लास का ही हिस्सा हो जाएगी। जब भी हम कोई रेफरेंस डिज़ाइन लेते हैं तो क्या क्या गलतियाँ नहीं होनी चाहिए और कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये सीरीज़ आप ध्यान से देखिए, मेरे साथ ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि करवा चौथ भी आने वाली है। तो इस तरह की मेहंदी की डिज़ाइन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो करवा चौथ के दरमियान आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। इस सीरीज़ के दरमियान जो भी मैं रेफरेंस लूँगी उसमें क्या अल्टरनेटिव्स हम डाल सकते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो को रियल स्पीड में ही रखूं, लेकिन डिज़ाइन के दौरान कहीं पर मुझे ऐसा लगा कि मोनोटोनस हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, तो मैं कई जगहों पे स्पीड इंक्रीज कर लूँगी वीडियो की। तो ये डिज़ाइन जो है, हम ये हाथ वाली डिज़ाइन बनाएंगे। क्योंकि हमारा जो पाम है वो उसी तरफ का है। सबसे पहले रेफरेंस डिज़ाइन में बेस डिज़ाइन क्या है वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में अगर आप ध्यान से स्टडी करते हो तो दो पिकॉक बनाए गए हैं। एक जो पिकॉक है वो बाहर की तरफ देख रहा है और उसके बराबर अपोजिट डायरेक्शन में जो एक पिकॉक है वो अंदर की ओर देख रहा है। ये डिज़ाइन आरती लल्लन जी की है। अगर आप इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो नहीं करते हो तो मेरा सुझाव है आप जाके उनको फॉलो करो, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है। उनकी डिज़ाइन बहुत ही यूनिक होती है। स्पेशली वो जो खूबसूरती के साथ पिकॉक बनाती है वो उनका फॉर्ते है, और उनकी डिज़ाइन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में यहाँ पर उन्होंने फ्लावर बॉर्डर का इस्तेमाल किया है। ये जगह ऐसी है कि जहाँ पर हम ज़्यादातर स्ट्रेट बॉर्डर बना लेते हैं। स्ट्रेट बॉर्डर बोरिंग हो जाती है, तो उसमें यूनिकनेस लाने के लिए, फ्लोरल डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर फ्लावर का इस्तेमाल किया गया है। पिकॉक का ये एंड पार्ट भी बना है। तो अगर आपको फ्लावर नहीं चाहिए तो आप किसी भी स्ट्रेट बॉर्डर या एंगुलर बॉर्डर का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। फिर यहाँ पर एक दूसरा पिकॉक बनाया गया है जो पहली उंगली में जाके ख़त्म होता है, और इन दोनों पिकॉक को कनेक्ट करने के लिए मंडला जैसा सर्कल बनाया गया है। अगर आप पिकॉक नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पर आप पेस्लीज ले सकते हो, या तो फिर आप फ्लावर का गुच्छा भी ले सकते हो और फिर उसे आप सर्कल से कनेक्ट कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल इस डिज़ाइन में बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है। जैसे कि ये बहुत ही फाइन वर्क है, तो उस फाइन वर्क को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर पिकॉक का जो बॉडी का पार्ट है वो बहुत ही डार्क फील किया गया है, और फिर साथ में कटवर्क का और चेक्स का, बोल्ड चेक्स का इस्तेमाल करते हुए पूरी डिज़ाइन को यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिया गया है। क्योंकि बाकी का जो भाग है यहाँ पर ये वाला और ये दो उंगली वाला वो लाइट वर्क है, तो इसीलिए डिज़ाइन में कॉन्ट्रास्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस डिज़ाइन को देख के आपको वो ख्याल आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर बोल्ड पार्ट नहीं भरा होता और उसको भी इस तरह का फिलर वर्क दिया गया होता तो ये पिकॉक का जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो नहीं आता। आप खुद बना के उसे ट्राई कर सकते हो। तो चलिए, जैसे मैंने कहा कि कोई भी डिज़ाइन में सबसे पहले हमें ढूंढना होता है कि बेस डिज़ाइन क्या है। इस डिज़ाइन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो पिकॉक बना है वो हमारा बेस डिज़ाइन है, क्योंकि उसी के ऊपर ये बॉर्डर बनी हुई है। लेकिन जब हम डिज़ाइन शुरुआत करते हैं तो इसी तरह से पूरा बोल्ड पिकॉक हम पहले नहीं बना सकते, इसलिए हम रेफरेंस लाइन से हल्का सा पिकॉक बनाएंगे, फिर हम फ्लावर का मेज़रमेंट लेंगे और फिर हम फ्लावर से पूरी डिज़ाइन की शुरुआत करेंगे। इस तरह से मेहंदी की डिज़ाइन की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली
जब आप कोई नई डिज़ाइन शुरुआत कर रहे हो। तो चलिए हम अपनी डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। कहीं पे भी मुझे लगा कि ये एलिमेंट मैंने नहीं सिखाया है, कुछ नया एलिमेंट है, मुझे सिखाना पड़ेगा, तो इन बिटवीन मैं वीडियो में वो सिखा दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप ये पूरी डिज़ाइन मेरे साथ ही प्रैक्टिस करो, सीखो और कंप्लीट करके जब आप इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो तो आप प्लीज़ आरती जी को भी टैग करना मत भूलिएगा। जब भी आप रेफरेंस के साथ काम करते हो तो जिस तरह का आपके पास हाथ अवेलेबल हो उस हिसाब से आपको एलिमेंट को बड़ा या छोटा करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें 100% कॉपी बनानी है, लेकिन हम मेन एलिमेंट का इस्तेमाल करके हूबहू उसके जैसी डिज़ाइन बनाने की कोशिश बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मेरे पिकॉक बनाने की स्टाइल और आरती जी के पिकॉक बनाने की स्टाइल में बहुत फ़र्क है। तो जिस तरह से मैं पिकॉक बनाती हूँ मैं अपनी डिज़ाइन में उसी तरह से पिकॉक बनाऊँगी, लेकिन वो ध्यान रखते हुए कि उन्होंने पिकॉक को कहीं पे कहाँ पे रखा है और कैसे इस्तेमाल किया है। तो ये मेरा एक रेफरेंस डिज़ाइन हो गया है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक बॉर्डर ली है। ये बॉर्डर यहाँ के एलिमेंट को और यहाँ के एलिमेंट को सेपरेट करती है। और याद रखिए उनका काम बहुत ही महीन है, बहुत ही बारीक है। तो अगर आपसे इतना बारीक काम नहीं होता तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से नीट एंड क्लीन काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी लाइन थोड़ी मोटी हो रही है तो आपको कुछ एलिमेंट को निकालना पड़ेगा डिज़ाइन से। फिर एक दूसरी बॉर्डर यहाँ पर से ली गई है। फिर यहाँ पर फ्लावर की बॉर्डर दी गई है। ये जो फ्लावर उन्होंने बनाए हैं वो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। मैं एक फ्लावर यहाँ पर नॉर्मल स्पीड में आप लोगों को दिखा देती हूँ। फ्लावर की पत्तियों में 4 लेयर उन्होंने किए हैं, लेकिन आप 3 लेयर भी कर सकते हो। आपके पास जितनी जगह हो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। जैसे मैंने आगे भी बताया है कि अगर आप बहुत छोटे से हाथ पे काम करते हो तो अगर आपने ज़्यादा लेयर दे दिए फ्लावर में तो एक ही फ्लावर से पूरा हाथ भर जाएगा। अब सिमिलर फ्लावर
दोनों साइड पे बनाए गए हैं, लेकिन आधे आधे। तो उनका बेस ऐसे आएगा और इस साइड पे ऐसे आएगा। तो मैं ये 2 फ्लावर कंप्लीट करके आपको मिलती हूँ, तब तक आप भी ये फ्लावर कंप्लीट कर लीजिए। इस फ्लावर के आजू बाजू बोल्ड लाइन दे दी गई है, लेकिन वो लाइन हम बाद में देंगे, पहले हम इस हिस्से को पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर कटवर्क की डिज़ाइन है। अब कटवर्क की डिज़ाइन उन्होंने बहुत ही सिंपल वाले फ्लावर से बनाई है। एग्जैक्टली कॉपी करना, जैसे मैंने कहा, मुश्किल है। तो अगर आप चाहो तो सिमिलर फ्लावर डिज़ाइन से देख लो और फिर आप अपने हिसाब से उसको अरेंज कर लो। तो मैं वही कर रही हूँ। उन्होंने ये हार्ट शेप वाले फ्लावर लिए हैं, तो मैं उसी का इस्तेमाल करके फिर खुद के इमेजिनेशन से पूरा ये एरिया भर रही हूँ। किसी भी डिज़ाइन को 100% कॉपी करने की कोशिश मत करिएगा, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, टाइम भी बहुत लगेगा आपको डिज़ाइन बनाने में, और नामुमकिन है किसी भी डिज़ाइन को 100% कॉपी करना। तो इसीलिए जो भी डिज़ाइन का मेन हार्ट एलिमेंट होना, पहले तो है उसका स्ट्रक्चर, वो पकड़ लो। उसके बाद उसके जो हार्ट एलिमेंट है, जो लाइक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जैसे कि इस डिज़ाइन में इम्पोर्टेंट एलिमेंट है पिकॉक और ये सारी बॉर्डर वगैरह का एरिया, तो वो पकड़ लो। और फिर आप इन बिटवीन जो फिलर एलिमेंट हमें जिन्हें बोलते हैं, जैसे कि ये सारे हैं, ये फिलर एलिमेंट है। तो फिलर एलिमेंट के तौर पे आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप इस एरिया में अगर चाहो तो चेक्स डाल सकते हो, और यहाँ पर आप उंगली की जगह पे जो चेक्स है वहाँ पर आप कटवर्क की डिज़ाइन डाल सकते हो। तो इस तरह से डिज़ाइन में वेरिएशन आप खुद के ला सकते हो। तो जब आप ऐसा करते हैं तो हर बार आपकी एक नई नई डिज़ाइन बनती है। तो मैं ये पूरा कटवर्क का एरिया ड्रॉ करके आपको मिलती हूँ। अब इस मौके पे अगर आप देखते हो तो डिज़ाइन बहुत ही प्लेन लग रही है, इसमें कुछ खास नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही हम बोल्ड लाइन इसमें ऐड करेंगे तो ये पूरी डिज़ाइन उठकर बाहर आ जाएगी। तो मैं पूरा एरिया बोल्ड करके आपको मिलती हूँ। तो अब आप देखिए कि पूरी डिज़ाइन ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। एक बात का ध्यान रखिए कि आप जब भी बोल्ड एरिया भर रहे हो ना, तो कोई भी जगह खाली ना छूट जाए, छोटा सा डॉट भी खाली ना छूट जाए, वरना जब वो कलर आएगा तो बहुत ही ऑड लगेगा। तो बहुत ध्यान से पूरा एरिया आप भर दीजिएगा। चलिए अब हम डिज़ाइन में आगे बढ़ते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस पिकॉक के साथ सामने वाला पिकॉक बनाना। तो हम अब उसकी डायरेक्शन पकड़ लेते हैं कि वो पिकॉक इस तरह से उसका बॉडी है,
और फिर इस तरह से उसका हेड अंदर की ओर देख रहा है। ओके, तो ये हमारा दूसरा पिकॉक भी हो गया। अब हमें इन दोनों पिकॉक को ज्वाइन करना है, तो उसकी जो बेस लाइन है वो हम पहले बना देते हैं। तो यहाँ से लाइन जाएगी और यहाँ तक, थोड़ा ऊपर है ये लाइन। ऐसे अगर आप रेफरेंस में ध्यान से देखते हो ना, तो दोनों के बीच में इतनी सारी जगह नहीं है, लेकिन हमारी डिज़ाइन में बन गई है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर उधर चलता है, जैसे मैंने पहले ही भी आपको बताया। और हमें सर्कल को मेंटेन करना है, तो हम अपने सर्कल को इस तरह से ले जाएंगे। तो अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट हो गया है। अब जो बाकी का काम है वो डिज़ाइन को भरना। तो हम भरने की शुरुआत यहाँ से करते हैं। यहाँ पर एक बॉर्डर दे दी गई है, तो पहले हम उस बॉर्डर को कंप्लीट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल वाली बॉर्डर है। फ्रिल और राउंड पैटर्न वाली। और फिर ये जो फ्रिल है वो पूरी कंटिन्यू हो रही है पिकॉक के आजू बाजू। ये जो हमने कवर लाइन दी है पिकॉक को, उसके ऊपर ये फ्रिल कंटिन्यू हो रही है। अब हम आगे बढ़े उससे पहले पिकॉक के अंदर का भाग हम भर देंगे। तो बहुत ही सिंपल है। पिकॉक के अंदर उन्होंने बहुत ही सिंपल वाले स्वर्ल लिए हैं। तो मैं दोनों बॉडी में स्वर्ल का डिज़ाइन और फिर ये बोल वाला डिज़ाइन कंप्लीट करके आप लोगों से मिलती हूँ। जब भी आप कोई फिलर एलिमेंट को लेयर करें तो बहुत ध्यान से कि उसके बीच में जगह ऐसे ऑड से ना छूट जाए। तो बराबर एक के ऊपर एक आप उसको स्टैक करें। अब हम जो उसका बोल्ड एरिया है वो भर देते हैं। उन्होंने आँखें इस तरह से बनाई है। चलिए अब हम आजू बाजू का एरिया भरते हैं। चलिए अब मैं क्या करती हूँ, इस साइड का एरिया पहले भरूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर हाथ अपना रख सकती हूँ। तो पहले मैं इस साइड का एरिया भरूंगी। जो राइट हैंड आर्टिस्ट होते हैं ना, उनको हमेशा लेफ़्ट से राइट काम करना चाहिए जब भी वो मेहंदी की डिज़ाइन बनाए। टॉप से बॉटम, लेफ़्ट से राइट। देखिए, हर एक सीजन आर्टिस्ट का ये पैटर्न होता है। वो लाइन वेरिएशन का हर जगह पे जब बॉर्डर बनाते हैं तो इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर थिक लाइन है, दो थिन लाइन है, फिर उन्होंने फ्रिल की है,
फिर यहाँ पर उन्होंने हार्ट वाला एक बॉर्डर बनाया है। तो जब भी आप बॉर्डर एलिमेंट बनाओ, किसी भी डिज़ाइन को आप बॉर्डर दे रहे हो या तो आप कोई बेस बना रहे हो, तो वहाँ पर लाइन वेरिएशन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। वापस यहाँ पर लाइन वेरिएशन ली गई है ताकि बॉर्डर उठ के दिखे, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर इम्पोर्टेंट है। अब ये जो साइड का एरिया है ना, वो एक्स्ट्रा एरिया है, ध्यान रखिए। मेहंदी की डिज़ाइन में ऐसे एरिया बहुत आते हैं, उसको सिर्फ आपको भरना है, सिर्फ और सिर्फ भरना है, लेकिन खूबसूरती के साथ। आप यहाँ पर क्या भरोगे, कैसे भरोगे, क्या डिज़ाइन बनाओगे, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक फिलर वाला एरिया है जहाँ पर आप जो चाहो वो फिलर एलिमेंट देके उसको भर दीजिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा वाला एरिया है। देखा, बहुत ही सिंपल फिलर एलिमेंट से मैंने इसको भर दिया है। आपको जो मन में आए वो फिलर एलिमेंट यूज़ कीजिए। जैसे मैंने कहा, ऐसे बहुत सारे एरियाज मेहंदी डिज़ाइन में आते हैं। कई बार छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, रेफरेंस के हिसाब से, आपका जो हाथ है उसके हिसाब से। अब ये जो बॉर्डर हमने बनाई है, एग्जैक्टली सेम बॉर्डर हमें यहाँ पर बनानी है, लेकिन वो बनाने से पहले हम ये बीच का एरिया भर देंगे। बीच के एरिया में पिकॉक के फेदर बनाए गए हैं। तो पहले हम जो फेदर की आंख है वो प्लेस कर देंगे। बहुत रैंडमली, लेकिन एक डायरेक्शन को पकड़ते हुए ये हमें करना है। बहुत नज़दीक भी मत कीजिएगा, वरना फिर वो जो लाइन है फेदर की, वो बनाने की जगह नहीं छूटेगी। अब हम इसको थोड़ा सा डार्क लाइन देके फेदर को कंप्लीट कर देंगे। अब मैं ये साइड का एरिया भी कंप्लीट करके आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल इसके तरह आने वाला है। देखिए, बहुत छोटी सी जगह हमारे लिए खाली पड़ी है, जिसको मैं अपने मन पसंदीदा फिलर एलिमेंट से भर रही हूँ।
लेकिन जब भी आप फिलर एलिमेंट का भी इस्तेमाल करो तो उसमें भी थोड़ा कॉन्ट्रास्ट का ध्यान ज़रूर रखो। अब बाकी है उंगलियों की डिज़ाइन। तो यहाँ पर जो हमारी उंगली की डिज़ाइन है, यहाँ पर चेक्स का इस्तेमाल किया गया है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो हम वही चेक्स यहाँ पर बनाएंगे। आप अपने सहूलियत से चेक्स की डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, कोई भी जगह पर आपको लगे कि ये एलिमेंट आपके लिए चैलेंजिंग हो रहा है या बहुत सिंपल हो रहा है और आपको चैलेंजिंग एलिमेंट लेने हैं, तो आप वहाँ पर एलिमेंट को चेंज कर दोगे तो डिज़ाइन को एक आपका टच मिल जाएगा। अब बाकी की जो फिंगर की डिज़ाइन है वो बहुत ही सिंपल है, तो मैं वो कंप्लीट कर देती हूँ। आपको भी जो अच्छा लगे वो बना के फिंगर की डिज़ाइन कंप्लीट करके पूरी डिज़ाइन कंप्लीट कर दीजिए। और फिर कमेंट के ज़रिए मुझे ये बताना मत भूलिएगा कि ये जो मैं सीरीज़ कर रही हूँ वो आपको पसंद आई कि नहीं, मुझे इसमें ज़्यादा वीडियो बनाने चाहिए कि नहीं। अगर आपको पसंद आएगी तभी जाके मैं इसमें ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर पसंद नहीं आने वाली और आपको देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मेरा बनाने का कोई भी महत्व नहीं है इसका। तो कमेंट के ज़रिए आपको मुझे ये बताना तो पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा। क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करोगे, मुझे बताओगे नहीं कि आपको अच्छा लगा है कि नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा तो फिर मैं नहीं बनाऊंगी। नुकसान किसका होगा? आपका ही होगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं जहां पर मैं दूसरे आर्टिस्ट का डिज़ाइन लूँ रेफरेंस के तौर पर और आपको एक्सप्लेन करूं कि किस तरह से ये डिज़ाइन बनाई गई है, क्या क्या आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, तो एक तरह का एक स्टडी हो जाएगा डिज़ाइन का। और नेक्स्ट टाइम जब आप मेहंदी लगाने जाओगे भी और कस्टमर इस तरह का कोई डिज़ाइन आपको सजेस्ट भी करता है तो आप कॉन्फिडेंटली वो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको रूल मालूम है कि किस तरह से मेहंदी की डिज़ाइन को रेफरेंस के तौर पे लेके आप डिज़ाइन बना सकते हो। कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना है, क्या क्या आपको चेंज करना है, वो सब आप दिमाग में रख के वो डिज़ाइन बना पाओगे। तो एक स्टडी सा हो जाएगा। मैं जानती हूँ नए आर्टिस्ट के लिए रैंडम डिज़ाइन इंटरनेट से निकाल कर अगर कस्टमर दे देता है तो कितना उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है ऑन द स्पॉट वो डिज़ाइन बनाना। तो अगर आप मेहंदी को सीखना चाहते हो तो पहले तो ये जो मैं कर रही हूँ सीरीज़, तो आप मेरे साथ बैठ के ही वो डिज़ाइन बनाओ जब मैं बना रही हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्योंकि कई बार हम वीडियो देख लेते हैं, सोचते हैं बाद में करेंगे, और वो बात कभी भी आता नहीं है। तो इसीलिए अभी टाइम निकाल के आप वीडियो देखो, टाइम निकाल के आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा लगेगा आपको, प्रैक्टिस करो, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न शुरू होने वाली है। अगर आपने अभी से प्रैक्टिस की होगी तो आप कॉन्फिडेंटली वो डिज़ाइन बना पाओगे। अगर आप ये डिज़ाइन बनाते हो तो मुझे और आरती जी को टैग करना मत भूलिएगा। हमने आरती जी की एक खूबसूरत सी डिज़ाइन बना दी है। चलिए मैं रेफरेंस के साथ आपको दिखा देती हूँ हमने कितना जस्टिस किया है डिज़ाइन के साथ, वो भी पता चल जाएगा। तो चलिए, ये हमारी रेफरेंस डिज़ाइन है। तो ये देखिए, रेफरेंस के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। हमने 80 से 90% रेफरेंस के साथ जस्टिस किया है।
आपका क्या मानना है, मैंने आरती जी की डिज़ाइन की लाज रखी है या नहीं? कमेंट के ज़रिए मुझे आप ज़रूर बताइए। ऐसे मुझे वीडियो ज़्यादा बनाने हैं कि नहीं, वो भी आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए। बहुत जल्दी हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन एंड कीप प्रैक्टिसिंग मेहंदी की डिज़ाइन। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।